स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि पीएम मोदी का एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी, सोशल मीडिया, हर जगह अगर आप देखिए तो कुछ लोग उस बयान को कह रहे हैं सही है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जिनका कहना है कि पीएम के पद को ये शोभा नहीं देता। पीएम ने जो कहा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप खबर देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, कांग्रेस विल हैंड प्राइवेट वेल्थ टू मुस्लिम्स, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। और यहां पर क्या हुआ कि इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा होने लग गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा है मोदी कॉल्स मुस्लिम्स इनफिल्ट्रेटर्स हु वुड टेक इंडियाज वेल्थ। और यहां पर जो चर्चा हो रही है, मेन जो हम वीडियो में जानेंगे पीएम मोदी ने क्या कहा वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर कि क्या भारत के जो मुसलमान हैं उनके पास ज़्यादा बच्चे हैं बाकी रिलीजन्स के मुकाबले। तो सेंसस क्या कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है, उस तरह के आंकड़ों के माध्यम से हम इसको पता करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पीएम मोदी का बयान देखोगे तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो लोग जो वेल्थ है वो उन लोगों में बांटेंगे जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं। तो जो एक तरह से वो मुस्लिम्स की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी को लेकर एक डिबेट होने लग गया कि क्या भारतीय मुसलमानों के पास ज़्यादा बच्चे हैं इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजन्स। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 21 अप्रैल को राजस्थान में पीएम मोदी इलेक्शन का जो मीटिंग होता है, मतलब जो रैली होती है, उसमें भाषण दे रहे थे। और उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो इंटेंशन है वो ये है कि लोगों का जो वेल्थ है, पब्लिक का जो वेल्थ है, वो इन्फिल्ट्रेटर्स और उनमें बांटा जाए जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं। तो एक तरह से ये बात सबको पता है कि मुस्लिमों की वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे थे। अगर आप उनका एग्जैक्ट बयान देखोगे तो ये है, अर्लियर व्हेन देयर गवर्नमेंट वाज इन पावर। तो बेसिकली उन्होंने अपने बयान में मनमोहन सिंह जी के द्वारा जब बोला गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसी को यहाँ पर बोला, उसी को रिपीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मानती थी कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द कंट्रीज एसेट। ठीक है, ये पीएम मोदी रैली के दौरान कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी के विचार थे जब उनकी सरकार थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है क्या वो बांट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी उन लोगों में जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्फिल्ट्रेटर्स। और साथ ही साथ उनका कहना था, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे लोगों से कि क्या आपका हार्ड अर्न मनी इन्फिल्ट्रेटर्स में बांटना चाहिए, डू यू अप्रूव ऑफ दिस। तो ये कई सारे सवाल वो लगातार पूछ रहे थे और उसी के बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई। कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टीज और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मैं देख रहा था, अलग अलग लोगों के विचार देखने को आपको मिलेंगे। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमें एग्जैक्टली पता करना है कि क्या इंडियन मुस्लिमों के पास क्या ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हैं, तो देखो एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आप देखोगे कोई लेटेस्ट आपको आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर जो सेंसस वगैरह है उसके माध्यम से चीज़ें थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भारत के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, देखो 1951 का सेंसस अगर आप देखोगे तो भारत का जो आबादी थी वो 361 मिलियन थी, दैट इज 36 करोड़। ठीक है, ये बढ़कर अगर आप देखिए 2011 में ये पहुंच जाता है 1.2 बिलियन, दैट इज 121 करोड़। हम सबको पता है जो 2011 का सेंसस था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें अलग अलग रिलीजन की, जैसे हिंदूज की अगर हम बात करें तो आजादी के समय 1951 में इनकी पॉपुलेशन थी 304 मिलियन और ये बढ़कर अभी लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से 966 मिलियन हो गई। फिर मुस्लिम्स की आबादी भी अगर हम अगेन आप देख सकते हो 35 मिलियन थी, ये बढ़कर हो गई 172 मिलियन। उसी हिसाब से क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन की भी आबादी आप यहाँ पर देख पाओगे। ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एक्चुअली आज़ादी के बाद पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन 1990s आते आते यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्लो हो गया। देखो आबादी तो अभी भी बढ़ ही रही है,
लेकिन जो ग्रोथ होता है ना आबादी में बढ़ने का, वो एक्चुअली अभी धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है और आगे चलकर 30-40 साल बाद ऐसा समय आएगा कि एक्चुअल में हमारी जो आबादी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ पर देखिए 1990s में जो ग्रोथ रेट था वो 22% था और आज के डेट में ये गिरकर 18% से भी नीचे हो चुका है। अगर हम हिंदूज की बात करें तो हिंदूज का जो ग्रोथ रेट है आप देख पाओगे 2000 में करीब 17% था और उसके पहले अगर आप देखिए तो ये 24% हुआ करता था। मुस्लिमों की भी जो आबादी है वो 25% हो गई है। एक्चुअली अगेन यहाँ पर आप ग्राफ अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें 1951 के जो सेंसस हुआ था उस समय मुस्लिम्स का जो ग्रोथ रेट था, इंक्रीज जो उनका पॉपुलेशन होता था वो 33% के हिसाब से होता था हर 10 साल में। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंक्रीज, ये परसेंटेज आप देखिए मुस्लिमों का ये कम हो गया है, ये अब हो गया है 25%। उसी प्रकार से अगर हम हिंदूज की बात करें तो ये 21-22% था जो अभी 17% करीब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो मुस्लिमों का जो आबादी इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली बाकी रिलीजन्स के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। पहले जो ग्रोथ होती थी वो अब उतनी नहीं है, वो अब लगातार कम होते जा रही है। खैर, अगर हम इंडियाज मुस्लिम पॉपुलेशन के ही ग्रोथ की फर्दर बात करें तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे 2011 का जो सेंसस था उसने में मुस्लिमों की आबादी कितनी पहुंच गई, 17.2 करोड़। और इसको अगर आप भारत के पॉपुलेशन से जो अगर आप कंपेयर करोगे परसेंटेज वाइज तो भारत का पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़, ये 2011 सेंसस। तो उसके हिसाब से आप देखिए तो मुस्लिमों की आबादी भारत में जितनी पॉपुलेशन है उसका 14.2% आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले सेंसस से, पिछला वाला जो 2001 का सेंसस था उसमें मुस्लिमों का आबादी जो था ओवरऑल पॉपुलेशन में ये 13.4% था। तो एक्चुअली यहां पर परसेंटेज वाइज आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और इसका सिंपल कारण यही है कि यहां पर अगर आप ग्रोथ देखोगे मुस्लिमों के पॉपुलेशन का, ये अगेन आपको 25% के आसपास ग्रोथ है जो कि बाकी रिलीजन्स के मुकाबले ज्यादा ही है। लेकिन यहां पर जो एक चीज फोकस करने वाली वो ये है कि पहले मुस्लिमों की आबादी एक्चुअली में ज्यादा तेजी से बढ़ती थी और ये जो 2001 से लेकर 2011 का जो वर्ष था ना, ये 10 साल का जो समय था, इसमें एक्चुअली अभी तक जितना भी मुस्लिम्स की आबादी बढ़ती थी, जिस ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती थी, वो सबसे स्लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले यूजुअली जो ग्रोथ होती थी मुस्लिमों की आबादी में वो एक्चुअली 28%, 30%, 33% ऐसे होता था, लेकिन ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर यहां पर एक और जो अक्सर आंकड़े की चर्चा की जाती है जिसके हिसाब से हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं वो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। पहले मैं भारत के टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करता हूं। एक्चुअली भारत का भी टोटल फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा गिरा है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, पहले जो टोटल फर्टिलिटी रेट 1950s 60s में था ये 6 के आसपास हुआ करता था। टोटल फर्टिलिटी रेट आप सबको पता ही होगा, बेसिकली एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है। तो अब क्या होता है, पुरुष तो जन्म देगा नहीं, तो पुरुष और महिला दोनों को मिला दे तो हमें 2 लोगों को रिप्लेस करना है 2 बच्चे से। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, मतलब कि अगर एवरेज में एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म दे रही है तो यहाँ पर वो रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब हमारा जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो स्टेबल रहेगा, ना गिरेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको ऑलमोस्ट अचीव कर गए हैं। क्यों? क्योंकि 1950-60s में टोटल फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास हुआ करती थी। हर एक महिला भारत में 6 बच्चे को जन्म देती थी, जो कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये 2.2 पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट में ऑलमोस्ट जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो अचीव कर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था 2015 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कुछ राज्यों को छोड़ के, 2-4 राज्यों को छोड़ के बाकी जितने राज्य हैं उसका टोटल फर्टिलिटी रेट तो 2.1 के भी नीचे आ चुका है। मतलब कि आगे चलकर उनकी आबादी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे हम कहते हैं ना, जापान में, चाइना में आबादी बूढ़ी होती जा रही है, कम होती जा रही है। चाइना का भी आपने देखा है पिछले 2 बार से आबादी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट काफी नीचे आ गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट एकदम नीचे आ जाए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। खैर, अगर हम ये टोटल फर्टिलिटी रेट को अलग अलग रिलीजन के हिसाब से देखें तो 2015 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है अमंग ऑल एंड स्पेशली मुस्लिम्स, तो आपको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कितना?
1992 में अगर आप देखिए तो मुस्लिम्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करता था दैट वाज 4.4 चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अलग अलग रिलीजन के हिसाब से चार्ट है। बेसिकली प्यू रिसर्च का रिसर्च आया था, प्यू रिसर्च सेंटर का, वो मैंने यहाँ पर लगाया। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो मुस्लिम्स का 1992 में 4.4 हुआ करता था, मतलब हर एक मुस्लिम महिला भारत में 4.4 बच्चे को जन्म देती थी। और उसी समय अगर हम हिंदू से कंपेयर करें तो हिंदूज में 3.3 था, जो कि अभी गिरकर एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट लेवल पर हो गया है, 2.1 हो गया है। और वहीं मुस्लिम्स का अगर आप देखोगे तो ये 2.6 है, तो ये अभी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। तो ये क्या दिखाता है, देखो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1992 में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स और हिंदूज में जो टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ये 3.3 और 4.4, तो इसमें गैप कितना है 3.3 और 4.4 में, 1.1 का। तो हिंदू और मुस्लिम्स में यहां पर जो गैप था 1.1 का था, जो कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखिए तो गैप काफी कम हो गया है, 2.6 और 2.1, मतलब सिर्फ 0.5% का ही गैप हो गया है। तो एक तरह से ये दिखाता है कि पहले यहां पर मुस्लिम्स में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन डिक्लाइन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं। और बाकी क्रिश्चियंस वगैरह में तो ऑलरेडी नीचे है, क्रिश्चियंस में, बुद्धिस्ट में, सिख हो गए, जैन हो गए। जैन में तो आप देखिए बहुत नीचे आ गया है, 1.2 आ गया है, मतलब जैन की आबादी काफी डिक्लाइन होने वाली है आगे चलकर। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज यहां पर अगर हम बात करें हाउस होल्ड साइज की, मतलब एक फैमिली में, जो एक फैमिली रहती है भारत के अंदर, उसमें एवरेज में कितना यहाँ पर पर्सन्स रहते हैं, एवरेज की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदूज की फैमिली देखोगे तो एवरेज में हर एक हिंदू फैमिली में 4.3 की संख्या देखने को मिलेगी, और मुस्लिम्स में अगर आप देखोगे तो 5 के आसपास देखने को मिलेगी। तो अगेन इन सब में भी यहाँ पर मुस्लिम्स का जो एवरेज हाउस होल्ड साइज है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हमें पता होना चाहिए, वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं ना, मान लो हमारी आबादी है 100, ठीक है, अब 100 में से हो सकता है 50 लोग एम्प्लॉयड हो, जिनके पास नौकरी है। फिर इसमें से हो सकता है कि 15 लोग ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। फिर 5 लोग ऐसे हैं जो नौकरी स्विच करने में अभी लगे हुए हैं। तो टोटल मिलाकर, मतलब जो नौकरी कर सकते हैं, जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उन सबको अगर आप मिला दो तो ये कितना हो गया, करीब ये आपका बन गया 70 के आसपास। तो 70 क्या है, ये हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्योंकि बाकी के 30 क्या है, इसमें 100 में से बाकी के 30 हो सकता है बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जो काम नहीं कर सकते। तो इसी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप ऑल ओवर इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे तो इट इज 44.5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर। और ऑल इंडिया का मेल फीमेल भी आप देख सकते हो। आप सबको पता ही है कि हमारे देश के अंदर जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स में, वो आपका काफी कम है, 30.5 है, और मेल का ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, 58.1। लेकिन अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, क्योंकि आज कंट्रोवर्सी है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स का मेल का और फीमेल का आप देखिए तो वो ऑल ओवर इंडिया से आपको कम ही देखने को मिलेगा। यहां पर मेल का 47.7, मुस्लिम फीमेल का 14.2। और ओवरऑल मुस्लिम्स का अगर हम बात करें, फीमेल का तो बहुत कम है। अगेन ऑल ओवर इंडिया का आप देख सकते हो कितना है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 30.5, और मुस्लिम फीमेल का 14.2, जो कि चिंताजनक है। इसको आगे ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और ओवरऑल मुस्लिम्स का टोटल देखिए तो 32.5, विच इज ऑल ओवर इंडिया लेवल से काफी कम है। अगेन ऑल ओवर इंडिया लेवल का 44.5 है। वहीं अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो यहां पर एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुस्लिम्स में कम है। जी हाँ, ऑल इंडिया अगर आप लेवल पर देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है। ठीक है, वहीं अगर आप मुस्लिम्स का देखिए तो 2.4 है। ठीक है, फीमेल और मेल का भी आप देख सकते हैं अलग अलग, लेकिन इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया लेवल से कम ही है यहाँ पर। तो ये अलग अलग कुछ आंकड़े थे। देखिए, मेरा काम था आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर देना। आबादी बढ़ रही है, अलग अलग डेटा के हिसाब से आपको मैंने बता दिया। अब आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन से साल में, इसमें से कौन सा ऐसा दशक था जिसमें भारत की जो आबादी है वो नेगेटिव हुई थी, पॉपुलेशन हमारी गिरी थी। यूजुअली हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन कौन से इस दशक में पॉपुलेशन नेगेटिव हुई थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया,
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।